हेलो एवरीवन, मैं शुभम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूनियन चैनल पे। और आज हम सीखेंगे अकाउंटेंसी में इससे पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ। तो इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले भी आप 2 वीडियोस मेरी देख चुके होंगे। पहले वाली बेसिक्स हैं और बेसिक्स में उसके अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर नहीं देखी है वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वो दोनों वीडियोस पहले देख लीजिए। उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा। और आज हम सीखेंगे अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सीबीएसई में भी जो नया सिलेबस आया उसके अंदर भी ये इंक्लूड है अभी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है इसके अंदर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर है इसके अंदर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और फिर आता है इसके अंदर हिस्टोरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट, फिर आता है इसके अंदर एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट, और फिर इसके अंदर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द ट्रांजेक्शंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको अलग अलग रखना है। हमको बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है। उनकी ट्रांजेक्शन्स भी हमको मिक्सअप नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मिक्सअप? भाई दोनों बिजनेस है, वो तो बिजनेस में काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना हम। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो हमको क्यों नहीं करनी है मिक्सअप? हमको इसलिए मिक्सअप नहीं करनी है, मान लीजिए कि बिजनेसमैन ने अपने घर का कोई काम है, कोई पर्सनल काम के लिए उसने पैसे निकाले, पैसे करे, कुछ भी उसने अपने अपने पर्सनल काम में करा उसने, चलिए मान लीजिए, ठीक है। तो फिर उसकी ट्रांजेक्शन अगर वो बिजनेस की बुक्स में करता है तो बाद में वो मिक्सअप हो जाएगी। वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन भी उसके अंदर करेगा, अपने घर की भी उसके अंदर करेगा, तो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट कहता है। तो दोनों की ट्रांजेक्शन हम अलग कर लीजिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सोहन है और उसने सोहन एंटरप्राइजेस खोला है। तो सोहन जो ट्रांजेक्शन्स करेगा वो सोहन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा बिजनेस में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। तो इसके अंदर एग्जांपल है कि सोहन कमेंस्ड अ बिजनेस विथ ₹50,000। तो सोहन ने 50,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट करा है। कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो 50,000 जब उसने स्टार्ट करा तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। अब आप बोलोगे कि ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? तो कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले वाली मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमने रियल अकाउंट्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने 3 गोल्डन रूल्स में पढ़ा था कि जब रियल अकाउंट में कोई भी चीज़ आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश हमारा आया है। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो कैश आया नहीं, सोहन ने तो कैश दिया है। हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमको सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पास पैसा आया है तो कैश अकाउंट उसने बिजनेस की बुक में अपने डेबिट करा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्यों करा हमने सोहन का नाम क्यों नहीं लिखा इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट क्यों करा? तो यही फ़र्क होता है जब कोई बाहर का बंदा हमारे बिजनेस में आके पैसा लगाता है और जब हम बिजनेसमैन ही बिजनेस में अपने पैसे लगाते हैं। तो बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है तो कोई भी पैसा जब वो लगाएगा तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसलिए बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, मतलब कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 50,000 से। तो इससे हमको पता चल गया कि हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और हमेशा बिजनेसमैन और बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स अलग अलग रखनी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, जो उसका पार्ट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का, ये समझ में आ गया होगा, जो कि था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो एंड होती है। अगले पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम सीखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। और आज हमने सीखा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगले पार्ट के लिए हमारे यूनियन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।